CNN के संग में हमारे आज के मेहमान नेशनल सिंगर ऑफ पाकिस्तान, यूरोपीय यूनियन के मुल्क लैटविया के ऑनरेरी कौंसल जनरल और तमगाए हुस्न कारकर्दगी हासिल करने वाले मशहूर गुलकार वारिस बेग हैं। उनसे मुलाकात के लिए हम लाहौर में वाक़े उनके घर पहुँचे तो उन्होंने गर्म जोशी से हमारा इस्तकबाल किया। बेग साहब कैसे हैं आप? वेरी वेल सर। आप अक्सर ब्लैक कलर में ही नज़र आते हैं, आपके घर में भी ब्लैक कलर ही डोमिनेटिंग है। आप तो बड़े खुश मिजाज आदमी हैं, ब्लैक कलर तो उदासी और मायूसी की अलामत समझा जाता है। बिल्कुल, आप लोगों के लिए होगा, लेकिन मैं ब्लैक में ज़्यादा खुश रहता हूँ क्योंकि जो खुशी है वो आपके अंदर होती है और मायूसी भी आपके अंदर होती है। अगर आप कभी ग़िलाफ़े काबा भी देखें वो भी ब्लैक है। अल्लाह पाक ने आपको जिस कदर नवाजा है उतने ही आप डाउन टू अर्थ हैं। आखिर इस मॉडेस्टी के पीछे राज क्या है? अपनी माँ से ये सुनता था कि जितना फल लगा होता है उतने दरख्त झुका हुआ होता है। तो ये मेरे अंदर मेरे माँ बाप ने चीज़ें डाली हैं कि बेटा कुछ भी हो अपनी रूट्स को नहीं छोड़ना। वालिद साहब कारपोरेशन में थे, आप बहन भाइयों में से सबसे छोटे थे। बचपन में लाड ज़्यादा मिले या मार ज़्यादा पड़ी? मार तो बिल्कुल नहीं मिली। एक बार बड़ी थी मार डैडी से, वही मैं पतंग उड़ा रहा था तो उन्होंने एक बार मारा, तो उसके बाद फिर वो एक ही मार याद है। खिलाड़ी बनते बनते गिटार कैसे हाथ लग गया? गवर्नमेंट कॉलेज में क्रिकेट खेलता था। हमारे वहाँ पे एक सोसाइटी थी। आई यूज्ड टू प्ले गिटार, आई यूज्ड टू सिंग ओवर देयर विद फ्रेंड्स। हमें तो पीटीवी के प्रोग्राम दरख्शा ने एक दरख्शा सितारा दे दी। यार क्या बात है बटी साहब, क्या आपकी वो, मैं तो नाम भूल गया था उसका। कॉलेज से ही मुझे वहाँ भेजा गया, गिटार पे मैं सिर्फ अकेला गाता था। तो एक प्रोग्राम करने गया था, फिर मैंने 12 प्रोग्राम किए क्योंकि उनकी एक समाई होती थी ना पीटीवी की। वो गाना क्या था? इस तरह था, महफिल महफिल कुछ दिन अपनी बात चली, मंजिल मंजिल फिर तन्हाई साथ चली। फिर मैंने बिजनेस साथ किया और फिर उसके बाद एक चांस मिल गया संगम फिल्म में सईद नूर साहब की। उसके बाद फिर मैं कोरोना वायरस की तरह फैल गया। उस दौर में किन गुलकारों के गाने गुनगुनाया करते थे? कॉलेज में एक गाना बड़ा अच्छा था, कोको कोरीना, आई यूज्ड टू सिंग। और किशोर के गाने बहुत ज़्यादा, रफ़ी साहब के 1-2 गाने मुझे बहुत पसंद हैं, लेकिन ज़्यादा मैं किशोर और हेमंत को गाता था। कोको कोरीना थोड़ा सा हो जाए ना। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस किस पे आएगा। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। कोको कोरीना, कोको कोरीना। एक ही दिन में 4 गाने हिट हो गए। उन 4 गानों में से कौन सा गाना ऐसा है जिसकी हर महफिल में फरमाइश की जाती हो? हाँ, प्यार दिल में जगा, धड़कनों में समा, तुझको कसम मेरी जाना, आके न फिर दूर जाना। प्यार दिल में जगा। वाह। इसमें एक शेर है, अब रात दिन भी है मेरा, अब चांद सूरज है मेरा। जब आप स्टार बनते हैं हर चीज़ आपकी हो जाती है। वारिस बेग की अहलिया शाजिया बेग से भी खुशगवार गपशप हुई।
अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। ये तो हम जानते हैं कि आपकी पसंद की शादी हुई, लेकिन मुलाकात कहाँ हुई? ये इतनी पुरानी बात है कि बहुत पीछे जाना पड़ेगा। एक्चुअली हम लोग नेबर्स थे, इकट्ठे मतलब बड़े हुए हैं। सर बात ये है, जैसे आपने कहा ना, आप इतने हैंडसम थे और हैं, आप पे किसी का भी दिल आ सकता, तो आ गया इसका दिल, मैं क्या कर सकता हूँ। बट भाभी मैं का किसी दिल आया नहीं था? हूँ, मैं तो बहुत खास हूँ। नहीं, भाभी का दिल आया था या आपका दिल आया था? आप मुझे ये बताएंगे सर। वारिस जरा डिफरेंट थे, स्टैंड आउट करते थे जो वो सीधा उस कहना तो जमाने- तुम्हारा दिल आया था। तुम वहाँ पर आगे। जब आपकी शादी हुई उस वक्त वारिस साहब इतने मशहूर तो नहीं थे, तो उस वक्त आपका ये फैसला आपको मुश्किल तो लगा होगा? देखिए, जिस टाइम पे मेरी शादी हुई थी ना, इतना ज़्यादा आगे की नहीं सोच थी और बड़े सिंपल सी तबीयत थी और दौर थे। उस ज़माने में भी लोग समझदार थे, मगर आजकल ज़्यादा समझदारी है। इतना आगे की नहीं सोचा था, एक अंडरस्टैंडिंग थी, मगर ये है कि जब आप सब रिश्तों को लेके इकट्ठा चलते हैं तो उसकी बहुत एक बरकत होती है लाइफ में। बहुत कम ऐसी लेडीज़ हैं जो शादियाँ जैसी नेचर की होंगी। जितनी भी अंडरस्टैंडिंग हो, मियाँ बीवी में हल्की फुल्की नोक झोंक तो चलती Of रहती है। course, होती है, क्यों नहीं होती। वो कभी कभी दूरी भी ज़रूरी है प्यार बढ़ाने के लिए, और लड़ाई भी ज़रूरी है ज़्यादा प्यार के लिए। मनाने में पहल कौन करता है? हमेशा मैं। कौन? ये मेरा डायलॉग था जो कैसे मनाती हैं फिर? वो गाना नहीं है नीर नूर का, रूठे हो तुमको। तो भाभी भी गा लेती हैं? इसके कान बड़े सुरीले हैं, बहुत सुर वाली, मेरी गलतियाँ निकालती हैं। वाह। फिर आप सोचने खतरनाक होगी ना। वारिस भाई, आपकी जो इतनी फीमेल फैंस होती होंगी, उनको देख के आपकी सल्तनत की मलका का रिएक्शन क्या होता है? बहुत अच्छा। सल्तनत की मलका वहाँ खड़ी नहीं होती जहाँ फैंस हों, चुप करके साइड से निकल जाती, कहती है आप आराम से इनको टाइम दें, क्योंकि इनकी वजह से आप वारिस बेग हैं। लेकिन ये वो लोग करते हैं जिनको अपने आप पे कॉन्फिडेंस हो, हर बंदा नहीं कर सकता ऐसा। नहीं, इसका क्रेडिट भी वारिस को ही जाता है ना। आपके हस्बैंड आपको पता होता है मेरी मियाँ की हद हदूद क्या है। नहीं, मियाँ की हद को कोई भी औरत नहीं पहचान सकती। देखिए, मैं फिर बुरा बोलूँगी। शादी के बाद आपको ज़्यादा शोहरत मिली, लगता है आपको शादी रास आ गई? हाँ जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी रास है ये। आवाज़ भी नहीं की वैसे मेरी अच्छी हो गई। तंग इतना किया, मैं इतना रोता था, मेरी रो रहा आवाज़ ठीक हो गई, सुर में आ गई। लोगों को पता ही नहीं था मेरी शादी हुई है, और मैं शादी से के बाद ज़्यादा हिट। तो कभी इन्होंने भी हिट किया आपको? ये जब भी हिट करती है दिल पे करती है, इसलिए तो मेरी बीवी बन गई। गुलकार और मौसीकार हो और रोमांटिक ना हो, ये कहीं नहीं लिखा। वारिस साहब कितने रोमांटिक हैं? वारिस के रोमांस की आप यहाँ से वो मेजर कर सकते हैं कि माशाल्लाह हम इतने सालों से एक दूसरे के साथ हैं और हम एक दूसरे से बिल्कुल भी आज़ार नहीं हैं, हम खुश हैं, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा ही रोमांस है जो नज़र आ रहा है आपको उधर, और मेरा भी रोमांस जो अभी तक यंग है। वाह। आपके लिए गाने गाते हैं? बिल्कुल गाते हैं मेरे लिए गाने। ये मुझे कहती है, मैं ज़रूर सुनाता हूँ जनाब। वो फिल्मी मियाँ बीवी हम बिल्कुल भी नहीं हैं। हम फिल्मी प्रैक्टिकल हैं। आसमान से तारे तोड़ के ले आऊँगा, ये कर दूंगा, वो नहीं करता। आप कहते हो मैं दूध ला दूंगा, दही ला दूंगा। सर ये उससे ज़्यादा मुश्किल है, ये उससे ज़्यादा मुश्किल है, वो तो खाली अल्फाज है। हाँ। आपको इनका कौन सा गाना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? करार दे के कभी बेकरार करते हो गले लगा के कहो कितना प्यार करते हो। कभी आप नाराज़ हो तो आपको गा के मनाया? यही तो से आप मैं वारिस से नाराज नहीं होती। मैं 100 गाने सुनाता हूँ मनाने के लिए। हमने सुना है आप अपनी शादी पर खुद ही नाचते और गाते रहे थे, ये क्या कहानी है? वो मेरे कोई कागज़ चेक करके पूरे कागज़ चेक किए हैं आपने? खुश बहुत थे। मैंने अपने वलीमे पे गाया था। उस दिन क्या गाना सुनाया था आपने? वो था, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। तो इससे बाकी मेरा साथ दिया फिर।
अब आपका एक छोटा सा कंपैटिबिलिटी टेस्ट लेते हैं ना जी। जी जी, हम जीतेंगे, ये मैं बड़ी श्योरिटी से कह रही हूँ आपको। अच्छा। बेगम के पास सबसे ज़्यादा ड्रेसेस किस कलर के हैं? ऐसे मेरी ज़िंदगी में एक काम है ना, मुझे शौक है गाने का, इसको कपड़ों का शौक है। अगर आप कहें जी कौन सा जोड़ा कितने हैं, तो हर जोड़ा 12 तो होंगे। बेगम साहबा को किसी बात पे गुस्सा आ जाए तो गुस्से का इजहार कैसे करती हैं? कुछ नहीं, ऐसे स्पीड से कमरे से बाहर निकलती है तो ऐसे थोड़ी सी थूक फेंक के चली जाती है। अच्छा, वो थूक ऐसी फेंकती नजर भी नहीं आती, एक गुस्सा थूक देती है। बेगम की पसंदीदा जगह कौन सी है? जहाँ इसके साथ मैं बैठा हूँ। आपकी कौन सी बात बेगम को सबसे ज़्यादा नापसंद है? काफ़ी बातें, मैं बहुत सच बोलता हूँ। बेग साहब को आपकी सबसे ज़्यादा नापसंद बात कौन सी है? शी इज़ वेरी पोलाइट। मुझे वारिस ने बहुत गाइड किया लाइफ में, क्योंकि मैं दुनिया जैसी नहीं हो सकती ना। जब खुशगवार मूड में हो तो क्या करते हैं? तो फिर हम गाने सुनते हैं, अच्छे अच्छे रोमांटिक सॉन्ग। सोते हुए आप दोनों में से खराटे कौन ज़्यादा लेते हैं? मैं। वारिस बहुत तंग है इस चीज़ से। तो मुझे डॉक्टर पे भी लेके गए थे। बेग साहब को बतौर फर्माबरदार शौहर 10 में से कितने नंबर देंगी? 10 में से 10। बहाने बनाते हैं? मेरे मियाँ बिल्कुल बहानेबाज नहीं है। कंजूस हैं या शाह खर्च? ओह नो, कभी भी नहीं मेरे मियाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बड़े अजीब लगते हैं लोग जो कंजूस हैं। मेरे बच्चे भी आगे से अल्हम्दुलिल्लाह शाह खर्च हैं। बच्चों को टाइम देते हैं? बहुत ज़्यादा। फारिग टाइम जो भी है इनका हमारे लिए, बच्चों के लिए है। हमारा सबसे ज़्यादा टाइम बच्चों के साथ। कभी ऐसे हुआ कि इन्होंने कभी कोई झूठ बोला और आपने ऊपर से पकड़ लिया हो? इतनी तेज नहीं है। नहीं। कई झूठ ऐसे हैं जो मैंने देख के आंखें बंद भी की हैं, और एक ऐसा झूठ है जो मैं कभी मरते दम तक नहीं भूल सकती। इनके साथ फोन पे कोई फीमेल थी तो ये बात कर रहे थे, तो कहते जी 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 मैं कह रही हूँ वारिस खुदा का वास्ता, नहीं ऐसे नहीं। मैंने कहा वारिस मैं बैरी नहीं हूँ, मेरे कान ठीक है भी, मतलब बहुत पुरानी बात है, यंग थी जब। वारिस बेग अपने घर की तज़ीन व आराइश में खासी दिलचस्पी लेते हैं। उन्होंने बेटे अम्मार का कमरा भी दिखाया। अम्मार ने हमें वालिद के गिफ्ट किए हुए पियानो पर गाना भी सुनाया। सब आपके यहाँ पे पेंटिंग बड़ी नायाब नजर आ रही है। मेरे हाथ की है जनाब। हाथ की? आप खुद पेंट करते हैं ये भी? नहीं, अपने हाथ से खरीद के लाए। बेग साहब जरा बेटे का इंट्रोडक्शन तो करवाए ना। ही इज़ इन अमेरिका, वहाँ पे पढ़ा है और वहीं से इसने IT ग्रेजुएट हुआ है और वहीं से म्यूज़िक सीख के आया। फिर मैंने क्लासिकल म्यूज़िक इसको यहाँ पे सिखा के फिर मैंने इसको लॉन्च किया। अभी जैसे राहत फ़तेह अली ख़ान साहब आए थे, उन्होंने इसके साथ जैम किया है। हुसैन बख्श गुल्लू साहब ने जैम किया, इसके साथ जैमिंग की है, लेकिन उस्तादों के साथ जैमिंग कर रहा है। फिर ग़ुलाम अली साहब को बैठ के इसने खुद लाइव सुनाया बगैर किसी म्यूज़िक के, तो उन्होंने उनकी एक तारीफ़ करना समझने के हिंदो पाक ने तारीफ़ कर। आजकल ये लाइक्स और उसका बड़ा चक्कर पड़ गया। हाँ, ये क्या है? हमारे कई सिंगर्स ऐसे हैं, इतने लाइक्स हैं उनके, 20-20 लाख 50 लाख लाइक्स, उतने ना लाइक हैं वो। अब नंबर्स गेम चल गई है। मैं समझता नंबर जो होते हैं ना वो जूतियों के होते हैं। आर्टिस्ट का नंबर नहीं होना चाहिए, आर्टिस्ट अच्छा या बुरा होता है। तो अम्मार की तरबियत आपने खुद की या किसी प्रोफेशनल उस्ताद से इसे आपने तरबियत दिलवाई? इसके 2-3 उस्ताद हैं, मशरद साहब हैं, उनसे मैंने सिखाया, उनको जो बड़े बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर हैं। इसने 2 गाने ऐसे गाए, एक ब्रूनो मार्स का गाना गाया जिसको 6-7 अकेडमी अवार्ड मिले। उसके बाद एक गाना इसने हबीब अली मोहम्मद का बाद में गाया था, उसने फरीदा जी ने गाया। और मुझे हमेशा ये कहता है पापा ये इतना रोमांटिक गाना है, इतना रोमांस है इसकी वर्डिंग में, आज जाने की ज़िद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो। इसको हर बंदे ने सैड क्यों गाया है? यही वाला गाना सुनाए ना पहले तो जी। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। मैंने आपका एक इंग्लिश गाना भी सुना था। वो मैंने कवर किया ब्रूनो मार्स का,
मेरी कोशिश थी कि मैं लोगों को ये शोकेस कर सकूं कि मैं इंग्लिश में क्या गा सकता हूँ। वो भी जरा सुनाए ना। Same bed, but it feels just a little bit bigger now. Our song on the radio, but it don't sound the same. When our friends talk about you, all it does is just tear me down. 'Cause my heart breaks a little when I hear your name. आपको आपके पापा का कौन सा गाना सबसे ज़्यादा पसंद है? जो मैंने फर्स्ट टाइम स्टेज पे अगर कोई गाना गाया था तो वो पापा का गाना था, कल शब देखा मैंने चांद चिरोके में। तो वाह, ये तो बल्कि आप दोनों मिल के सुनाए ना। अगर पापा की इजाज़त हो। हाँ बिल्कुल ना। कल शब देखा मैंने चांद चिरोके में, उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे में। पापा कल शब देखा मैंने चांद झरोके में, उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे में। रात को देखा ख्वाब जो मैंने सोते में, रात को देखा ख्वाब जो मैंने सोते में। चूमा कोई गुलाब तुम्हारे धोखे में। ओ कल शब देखा मैंने चांद झरोके में, उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे में। वाह 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 वाह। आप mesmerize हो गए। यकीन है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आपको खुद अम्मार का कौन सा गाना सबसे ज़्यादा अच्छा लगा? इसने एक स्पेनिश गाना गाया, बहुत खूबसूरत, क्योंकि स्पेनिश बहुत अच्छी बोलता है और गाता भी है। एक इसका गाना हंगामा, जो खान साहब को बड़ा पसंद आया, गुलाम अली खान साहब को। खान साहब ने कहा कि ये हंगामा 2020 है। स्पेनिश जो आप गा रहे हैं वो क्या गाना है? वो एक फर्स्ट टाइम पापा के साथ एक जॉइंट वेंचर किया है, उसमें जो मैं उसमें उर्दू मैंने गाया, लेकिन उसको आज राजी रहने दे, इसका स्पेनिश सुने आप। नहीं, लेकिन दोनों करें ना। इसके पैसे वैसे बहुत ज़्यादा होते हैं। Amor mío, amor mío, por favor, tú no te das. Yo contaré a las horas. Ven allá mío. Volver. No volveré, no volveré, no volveré, no. Lo querer enconar, lo querer enconar. ये तो बताओ सीखी कहाँ से परियों की तुमने अदा, लब पे तुम्हारे ऐसी हंसी है, झरनों की जैसे सदा, आंखें तुम्हारी हैं सुरमगी। सनम तुम सा हंसी कहीं देखा नहीं, सुनो जरा ये दिल की धड़कने क्या से क्या हो गई। लोला Lalai, 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 lo. Lo querer enconar, lo querer enconar. वाह। वारिस बेग से हल्की फुल्की गपशप जारी रही। इतने अवार्ड्स, इतने रिवॉर्ड्स, नेशनल सिंगर का भी आपको एजाज़ हासिल है, तो कभी कोई तिश्नगी महसूस नहीं हुई? कभी भी नहीं। इतना दिया सरकार ने मुझको, ये मेरी औकात नहीं। चीज़ों के पीछे भागता नहीं हूँ, चीज़ें मेरे पीछे भाग के आती हैं।
तो अल्लाह का ये बड़ा शुक्र है। आमतौर पे जब स्टार को किसी इवेंट के लिए बुलाया जाता है तो उनको अच्छे खासे पैसे दिए जाते हैं। आपने पूरे पाकिस्तान का राउंड लगाया। हाँ जी, और आपने अपने पल्ले से सारा खर्च किया। बिल्कुल जी, क्योंकि पाकिस्तान का मसला था सबसे पहले पाकिस्तान। ये जो आप पत्थर देख रहे हैं ये वो चागी का पत्थर है जिसने पाकिस्तान की पहचान, हमारी पहचान, सल्यूट टू मियाँ नवाज शरीफ साहब, उन्होंने ये धमाका किया हमारी आर्मी के साथ मिलके। तब जनरल तौकीर ज़िया थे DGMO, और ये वो पत्थर है जो ब्लैक था बाद में वाइट हो गया। साहब ये तो बहुत ही आपकी खुशनसीबी है जिस घर में इतना बड़ा पीस हो। लोग तो इतने से पीस के लिए तरसते हैं। I think I'm the luckiest person and this is the most expensive item thing in my house. ये सब इसी की बरकतें हैं। हम सब इसको गुजरते हुए हाथ लगा के और ज़ियारत करके दुआ करके जाते हैं। आपको तो ये भी एजाज़ हासिल है कि आपने इंडिया के ZTV पर आपने अल्लाह और उसके नबी का नाम वहाँ पे आपने बुलंद किया। इंडिया में लोगों ने जाके गाने से आगाज़ किया, मैंने वहाँ जाके हमदो नात से आगाज़ किया। ताजमहल में वहाँ भी मैंने जाके हमदो नात पढ़ी है। जो है ताजमहल एक बादशाह ने बनाया, तो मैंने उसको उसके साथ रिलेट किया। उसमें एक लाइन सुनाया तो आपको, करम 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 मौला, करो करम करम मौला, तू बादशाह मैं हूँ गदा, रखना भरम मौला, करो करम करम मौला। देरीना दोस्त और दुनिया के सबसे बड़े जिम अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप के मालिक राना शहजाद से मुलाकात के लिए गए। वारिस अक्सर UFC जिम में वर्कआउट के लिए भी जाते हैं। शहजाद साहब, जब मुझे वारिस साहब ने कहा कि उन्होंने इधर जिम पे आना है तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि इस जिम में ऐसी क्या खास बात होगी। दुनिया का सबसे बड़ा UFC जिम है जी ये। दुनिया का सबसे बड़ा, द वर्ल्ड लार्जेस्ट। पाकिस्तान में एक ऐसा ब्रांड जो कि आया और आके उसने पाकिस्तान के नाम को मज़ीद बुलंद किया अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे इनकी ट्रेनिंग तो कभी कभी आते हैं, लेकिन जब भी कभी आएँ तो यहाँ पे स्पेशली जो हमारे इंटरनेशनल ट्रेन सर्टिफाइड कोचेज़ हैं वो न्यूट्रिशन डाइट्स कंट्रोल पे, हेल्थ एंड एक्टिविटी पे, आपके भूखे रहने से एक्सरसाइज, अब कहते हैं जी आपके ना डाइट उन्होंने खाना होता है, खाएंगे नहीं तो स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। मैं तो चाहता हूँ आप भी आएँ। घर से फ्रेश होकर डिनर के लिए रवाना हुए। बेग साहब, आपने कई नए आर्टिस्ट इंट्रोड्यूस करवाए। जी सर। और अक्सर ऐसे भी होता होगा कि बहुत से लोग अपने मौसनों को भूल जाते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। वो हज़रत अली का कौल है ना, जिस पे एहसान करो उसके शर से बचो। तो लेकिन इससे ये नहीं है कि सारी दुनिया ऐसे ही है, आपको एहसान करते रहना चाहिए। अल्लाह ताला उसका रिटर्न देता है, बंदे नहीं कभी देते उसका रिटर्न। आपने हर हुकूमत के साथ बना के रखी होती है, फार्मूला क्या है आपके पास? कौन से किधर सिंगी है? मैं अच्छा ही बहुत हूँ। कभी गुरूर ही नहीं किया। अनकंडीशनल है, आपको किसी हुकूमत से कुछ लेना नहीं है तो आपको सब लोग प्यार करते हैं। मैं उस हुकूमत के साथ हूँ जो पाकिस्तान के लिए अच्छा है। जिन्होंने धूप खिड़कियों से देखी हो और भूख किताबों में पढ़ी हो, उनको पता नहीं चल सकता आवाम के क्या हालात हैं। जो भी पाकिस्तान के लिए अच्छा सोचता है वो मेरा भाई है, मेरा दोस्त है। आपके पसंदीदा सियासतदान कौन से? बड़ा मुश्किल सवाल पूछा आपने। आपने भट्टी साहब बसा लिया मुझे और मोटरवे के ऊपर बसाया।
ये भी उन्होंने बनाई है जो मेरे पसंदीदा है। जितने भी पॉलिटिशियन आते हैं, जिनको भी चांस मिलता है, सबसे पहले इस मुल्क का सोचें। वो सिर्फ मेरे नहीं, पूरे पाकिस्तान के पसंदीदा हो जाएंगे। पाकिस्तान रेस्टोरेंट एसोसिएशन के सदर और करीबी दोस्त आमिर कुरैशी से मुलाकात के लिए ग्रेटर इकबाल पार्क में वाक़े उनके रेस्टोरेंट गए। बेग साहब, अपने दोस्त का तारुफ तो करवाए ना। बटी साहब, अभी हमने खाया है दिया कबाब। तो दिए से मुझे याद आया कि दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं। वाह 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 वाह। वारिस साहब कैसे दोस्त हैं? बेग साहब कैसे दोस्त हैं, ये दोस्त से ज़्यादा भाई हैं। और ये मैं थैंक यू करता हूँ आपके चैनल का, आपका, कि हमारी मीटिंग ड्यू थी चंद दिनों में। इनकी कंपनी का जो मैं बात बताता हूँ ऐसी ज़बरदस्त है, हमने इतनी गप्पे गपशप मारी और वो मीटिंग हमारी ड्यू थी जो इसी मौके पे आज माशाल्लाह। क्योंकि बड़ी साहब टाइम बहुत कम रह गया है। जी बिल्कुल, ये दोस्ती टाइम मांगती है ना। नहीं, सबसे बड़ी खूबसूरती तो इनकी दोस्ती के मैंने ये बता दिया कि ये जब टाइम देते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, वो दिल से हो रहा होता है। तो हर मुलाकात पे नई चीज़ें छोड़ जाते हैं, ये नई बातें छोड़ जाते हैं, नई सीखने की चीज़ें छोड़ जाती हैं जो याद रहती हैं। और मैं स्पेशली इनको बड़ा ब्लेस्ड फादर समझता हूँ। इन्होंने बेटे से मुलाकात भी मेरी उस दिन कराई ही। वो सच अ लवली सिंगर और प्रॉपर आर्टिस्ट। और मैं देख रहा हूँ कि मैं वारिस बेग का ना बचपना देख रहा हूँ उनके बेटे के अंदर। और इंशाल्लाह ही विल कम अप बिग स्टार वेरी सून इतना इंशाल्लाह। बड़ा स्टार हो तो उसमें थोड़ा सा नखरा तो आ ही जाता है। अच्छा, मैंने बड़ी ढूंढने की कोशिश की है, मुझे नज़र नहीं आया जी, जो बात सच है। मैं समझता हूँ इंसान की काबिलियत एक साइड पे कर दे, उसके मजाज की जो काबिलियत होती है ना, वो उसके दोस्तों से पहचानी जाती है, उसके कारोबारी मुलाजमिन से पहचानी जाती है, दफ्तर के वो कितने पुराने हैं। तो बेग साहब में और मेरे में एक चीज़ बड़ी कॉमन है, हम दोनों के जो दोस्त हैं वो बहुत बहुत पुराने हैं और मुसलसल चल रहे हैं। बेग साहब, अब हमारा एक सेगमेंट है हल्के फुल्के सवाल। जैसे मैं हल्का फुल्का सूप पी रहा हूँ, जैसे आप हल्का फुल्का सूप पी रहे हैं, हल्का फुल्का हो भी रहे हैं पी के। और ज़ाफ़रान पड़ा है इसमें, वेरी गुड। कभी कोई ऐसी क्रेजी फ़ैन मिली जिसने आपको कभी खून से ख़त लिखे हों, कहा हो कि अगर मुझे वारिस बेग ना मिला तो मैं छत से कूद के मर जाऊंगी? सर जी, ऐसे बहुत से वाक़यात ऐसे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ ये मेरी पर्सन टू पर्सन है। आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज दैट। घूमने फिरने के लिए सबसे पसंदीदा जगह कौन सी है? आई लाइक यूरोप, इंग्लैंड पसंद है मुझे। यहाँ पे आप आते हैं तो यहाँ की फेवरेट डिश आपको कौन सी अच्छी लगती है? डिश से ज़्यादा फेवरेट मेरा भाई है, कुरैशी भाई, अमन भाई। इनकी अल्फाजों में मिठास बहुत है। सबसे पहले इनको मिलने आया तो खाना वाना तो बात की बात है। ये वही बात है ना, जिस तरह बात की, इनकी आंखों में प्यार है। हाँ। सबसे पहले चीज़ नज़र आती है, बंदा मिलता बाद में। हाँ जी। कभी खुद भी खाना बनाने का तजर्बा किया? बट इससे मैं उल्लू बना लेता हूँ। वो भी बड़ा अच्छी किस्म का। खाना मुझे बनाना नहीं आता, मुझे एक अच्छे खाना खाने का शौक़ है। खाने के लिए मैं कहीं भी जा सकता हूँ। और जो मुझे ज़ाफ़रान का मज़ा आ रहा है ना, इनकी बातें भूल गया मैं। अगली बार ये आएंगे ना इंशाल्लाह ज़ाफ़रान में और तेज़ कर देंगे। फिटनेस का ख्याल कैसे रखते? फिटनेस का ख्याल ऐसे दोस्त होंगे तो कभी भी नहीं रह सकता जिनके इतने खूबसूरत अच्छे खाने हों। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ये भी एक इस्लामिक बात है कि मैं 2 टाइम खाता हूँ, तो आपको इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारा एक सेगमेंट है रैपिड फायर। इमरान खान को बतौर वज़ीर आज़म रेट करें आउट ऑफ 10। हिमसेल्फ अगर मैं देखता हूँ तो इमरान खान साहब इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, लेकिन उनके ऊपर कोई ऐसा करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है सो फार। जब उतरते हैं तो सबके निकलते ही हैं, लेकिन अभी तो मैं ये कहता हूँ जी कि उनकी टीम अच्छी नहीं है। उनको अच्छे लोग मिलें, ज़्यादा नहीं, 15-20 लोग की अच्छे मिल जाए तो ठीक हो सकता है चीज़। इन सियासतदानों को अपना कोई गाना डेडिकेट करना है आपने? मरियम नवाज़। हो कल शब देखा मैंने चांद झरोके में, उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे में। इसी बहाने मेरा मरियम नवाज़ से सलाम भी हो गया। शहबाज शरीफ। नया एक काम करते हैं, उसे बदनाम करते हैं। बिलावल भुट्टो को। एक दिल भर से आँख मिली हो, भीगी शाम सुहानी में, लुट गए भरी जवानी में, दे दिया दिल नादानी में। तो मेरा दिल कर रहा है पूरा गाना गाना है। इमरान खान साहब। हमने ऐसी भी क्या खता कर दी, जिस पे तुमने ये
इंतहा कर दी। अगर आपको फिल्म में एक्टिंग की ऑफर हो तो इनमें से किसको अपनी हीरोइन के तौर पे लेंगे? माहिरा खान, महवी शजाद, सबा कमर? मायरा सबा। आपके ख्याल में इनमें से सबसे ज्यादा काबिल एक्ट्रेस कौन है? मीरा, रेशम या रीमा? रीमा। चूज वन, उस्मान बुजदार या शहबाज शरीफ? शहबाज शरीफ। इमरान खान या मरियम नवाज? वेरी डिफिकल्ट। इमरान खान को तो चांस दे दिया, मरीम नवाज। शान या मुअम्मर राना? मोहम्मद राना। रेशम या मीरा? रेशम। म्यूजिक या बिजनेस? बोथ। गाड़ी या गिटार? बोथ। बेग साहब, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, इन चीज़ों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गुड़? मुड़। गुड़ को कहते हैं जैगरी। लोटा? पॉलिटिशियन। लोटे कहते हैं ईयर। बालकनी? छज्जा। वारिस भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं सूप छोड़ दूं? नहीं, सूप ही है, सूप ही है। सर, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आई एम ऑनर्ड सर, और स्पेशली सूपी को और अच्छा लग रहा है।